ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21 दिसंबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठे रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को कि ज्ञान, भक्ति और वैराग ये सृष्टि का चक्र कैसा बना हुआ है। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है। उनका भी अर्थ समझाना चाहिए। सतयुग त्रेता ज्ञान का सार है, द्वापर कलयुग भक्ति है। और द्वापर कलयुग के बाद संगम युग आता है, हद और बेहद से पार जाने के लिए। बाप भी बेहद के पार है। ये रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। वो भी टॉपिक समझाई है कि ज्ञान, उसके बाद भक्ति, फिर पीछे वैराग। ज्ञान कहा जाता है सतयुग त्रेता रूपी दिन को, जबकि नई दुनिया होती है। उसमें भक्ति का ज्ञान नहीं है। वो भी है अर्ध की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते हैं। आधा समय के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ फिर संन्यास धर्म होता ही नहीं है। बल वो सन्यासी अपन को कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया, देह के संबंधों का त्याग कर दिया, फिर तो आत्मा परम धाम वासी हो जाए। तो द्वापर कलयुग में सन्यास नहीं होता है। वहां तो बाद में सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। और ऊपर से और ही आत्माएं उतरती जाती है। तो यहाँ इस दुनिया में वृद्धि होती है। हद से शुरू होकर के
फिर षष्ठी बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। बाप जानते हैं कि हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। हद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 9 लाख। फिर बेहद में 500-700 करोड़। तो कहाँ 9 लाख और कहाँ 500 करोड़। अभी तो तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है। वहां सन्यास व वैराग आदि होता ही नहीं है। बाद में भी फिर द्वापर से लेकर और धर्मों की वृद्धि शुरू हो जाती है। बल कहने को सन्यास धर्म होता है, वो तो सिर्फ घर बार का त्याग करते हैं। संपूर्ण न्यास कहाँ करते। ये बात सभी को जाननी तो चाहिए ना। तो उनको हठ योगी कहा जाता है और हद का सन्यास है सिर्फ घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तो उनका भी कहेंगे भक्ति मार्ग। ज्ञान तो जैसे है ही नहीं। ज्ञान माना ही सत्युग त्रेता। उनको सुख का ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान के बदले में तो सुख आना चाहिए। भक्ति का रिजल्ट है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। जहां दुख है वहां जरूर अज्ञान है। उसको कहेंगे भक्ति। बुद्धि भागती रहती है। बुद्धि टिकती ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो द्वापर के मुकाबले कितनी बुद्धि का टिकाव होता है। देवताओं की बुद्धि सदैव आत्मा में टिकती है। बुद्धि को भगाने करने की दरकार ही नहीं। तो ये बात अच्छी रीति समझानी होती है। तो ये हुआ सुख और दुख का खेल, ज्ञान और अज्ञान का खेल। फिर दुख और सुख दोनों से परे जाना है, अर्थात हद और बेहद से भी पार जाना है। मनुष्य जांच करते हैं ना
कि कहां तक समुद्र है, कहां तक आसमान है। पार पाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु न समुद्र की गहराई का पार पाते हैं और न आसमान को क्रॉस कर सकते। भले एरोप्लेन से जाते हैं, परंतु उसमें भी इतना तेल चाहिए जो फिर वापस लौट सके। बहुत बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु कोई भी बेहद में तो जा ही नहीं सकते। फिर भी जावेंगे हद तक। उनकी हद है सितारों तक। तुम तो हद और बेहद से भी पार जाते हो। तो अभी तुम जो समझ सकते हो कि पहले नई दुनिया में होती है हद, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उनको सत्य युग कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये नॉलेज और कोई में तो हो ही नहीं सकती। औरों को समझाने वाले और धर्मों के बाप हैं, वो हद के बाप हैं। और तुमको समझाने वाला तो बेहद का बाप है। वो बेहद से भी पार रहने वाला है। तो ये बातें और कोई समझा ही नहीं सकता। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर अंत में कहते हैं कि इससे भी पार चले जाओ। वहां तो फिर कुछ भी नहीं रहता। आसमान से भी पार चले जाते हैं। सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार। उसको कहा जाता है हद और बेहद से पार। उसका तो कोई भी अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत, अब कह देना तो सहज है, परंतु बेहद का बेहद अंत का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। अभी तुमको तो बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं जो कुछ जानता हूं, हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं और बेहद के पार को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं। दृष्टि चली जाती है सत्य की हद की तरफ। फिर उससे पार तो कुछ भी नहीं।
हम पार चले जाएंगे, सूरज चांद सितारों के भी पार, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं तो सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां तो शांति भी है और सुख भी है। दोनों ही हैं। घर में जावेंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, वहां सुख का नाम नहीं लेंगे। तो अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और अपनी आत्मा के लिए सुख भी स्थापन कर रहे हो। वहां नई दुनिया में शांति भी है, सुख भी है। वहां है ही सुख का राज्य। मूल वतन में तो सुख की बात ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें हैं, दुनिया के मनुष्य तो नहीं जानते। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य आता है। राम राज्य, फिर रावण राज्य। रावण राज्य में अशांति और दुख, ये होता ही है 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष के बाद रावण राज्य होता है। उन शास्त्रकारों ने तो लाखों वर्ष लिख दिया, तो एकदम सारी दुनिया को जैसे बुद्धू बना दिया। पांच 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना है ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी सभ्यता थी, देवताओं में जो सभ्यता थी, जो श्रेष्ठता थी, वो अभी भ्रष्ट बन पड़े हैं, असभ्य बन पड़े हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं जानते। कितने आसुरी गुण आ गए, आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। न जानने के कारण काम कटारी चलाकर आदि मध्य अंत दुखी दुखी बनाते रहे। इसलिए इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाते भी हैं कि राम ने बंदर सेना ली। अभी रामचंद्र तेता का, वहां फिर ये गंदे बंदर कहां से आ गए? फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम की सीता चुराई ली जाएगी तो सुख और शांति की दुनिया कैसे कहेंगे? उसे राम राज्य कैसे कहेंगे? अब ऐसी बातें तो वहां होती नहीं। ऐसी कोई भी गंदगी वहां हो नहीं सकती।
जो विचार की बात पैदा करे। 21/68 की वाणी का दूसरा पेज। जीव जंतु जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े ही होंगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को तो बहुत दूरंदेशी बनना है, क्योंकि आगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य हो करके और नाटक को जानते ही नहीं थे। अभी तुम तो समझते हो कि सबसे बड़ा कौन है, ऊंच ते ऊंच कौन है। अभी तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप समझाते हैं हमारी बुद्धि कहां तक जाती है। हद और बेहद दोनों का राज समझाते हैं। हद और बेहद के पार वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ तुम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मन व महत्त्व कहते हैं। यहां तो तुम जैसे आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें तो कुछ देखने में आता है। आकाश क्या है? पोलार ही पोलार। नाम रख दिया है आकाश। है तो पोलार। रेडियो में भी कहते हैं आकाशवाणी। अभी आकाश तो बेअंत है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं पा सकते। तो बताओ आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है ये भी तो पोलार है। इस मुख रूपी पोलार से वाणी निकलती है। मुख से आवाज निकलता है ना। तो ये 5 तत्वों का शरीर है। तो इस मुख से आवाज निकलता है। इसलिए रेडियो में आकाशवाणी कहा जाता है। ये तो कॉमन बात है। और कोई आंख नाक व कान से वाणी निकलेगी क्या? आवाज तो मुख से ही निकलेगी, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। तो बाप को भी इस मुख रूपी आकाश अर्थात पोलार के द्वारा वाणी चलानी पड़े। बाप आकर के तुमको भी अपना सारा राज बताते हैं। तुमको निश्चय होता है और बहुत सहज निश्चय बैठ जाता है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप परमपिता परमात्मा भी आत्मा है। हाँ, वो है ऊंचते ऊंचे आत्मा,
ऊंच से ऊंच पाटधारी है। ऐसे तो सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंच पाठ इन लक्ष्मी नारायण को मिला हुआ है। तो ये खेल है। नई दुनिया में रहने वालों में नंबरवार हैं। तो कौन कौन नंबरवार हैं वो फिर विजयमाला में देखो। ऊपर में है फूल, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मोयरू, उसके बाद नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है। फिर षष्ठी बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। अभी तो कहेंगे 500 करोड़ दाने, अर्थात 500 करोड़ आत्माओं की माला। तो ये सभी पढ़ाई की बातें हैं। बाप जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। जाड़ की डिटेल तो तुम बच्चे सुनते हो, बीज ऊपर में है। और फिर ये वैरायटी झाड़, इनकी आयु कितनी है? ये झाड़ तो वृद्धि को पाता रहता है। रचयिता और रचना के आज बंधन का राज अभी तुम बच्चों को समझाया, तो सारा दिन ये बुद्धि में रहे। इस षष्ठ चक्र की कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी कितनी नॉलेज है। जो अच्छे मजबूत बच्चे हैं, मजबूत तो तब होंगे जब पवित्र बनेंगे। इस नॉलेज की धारणा के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तुम्हारा बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन जाएगा तो फिर ऐसे सहज हो जाएगा जैसे कि बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाला बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाप बिगड़ और कोई तो समझा ही नहीं सकता। ये बातें भी आत्मा समझा रही है। ऊंच ते ऊंच बाप की आत्मा स्तन द्वारा समझाती है। ऐसे तो नहीं कि कोई देवता के तन से समझाती है। बाप एक ही बार आकर के गुरु बनते हैं, फिर बाप को ही पाठ बजाना होगा। 5000 वर्ष के बाद आकर के पाठ बजावेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं ऊंच ते ऊंच हूं, फिर मेरे बाद नंबर है मेरू का। जो आज में महाराजा महारानी थे वो फिर अंत में जाकर के देवता बनेंगे। आदि देव। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहां भी समझाओ तो बंडर खावेंगे। ये तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूपी ही नॉलेजफुल है। उनके बिगैर कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता।
तो ये सभी बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। ऐसे है तो बहुत सहज, समझने और समझाने में कोई मुश्किलात नहीं है, परंतु इसमें एक तो याद की यात्रा चाहिए, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहर सके। क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचे रतन हैं। बाबा तो पहले भी व्यापारी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे, जो कोई भी खोलेंगे तो कहेंगे ये तो कोई जरूर फर्स्ट क्लास चीज है। तो ये भी ऐसे है, अच्छी चीज होती है तो वो अच्छे बर्तन में शोभती है। अभी तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है। शुद्ध बुद्धि होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सभी निकल जाएगा। आत्मा का रूप भी कितना छोटा है, और इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई भी संकल्प न उठे, सभी उल्टे सुल्टे संकल्प बंद हो जाने चाहिए। सारी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते तुम्हारा बर्तन सोने का बन जाएगा, जिसमें सारे रतन ठहर जाएंगे। इक्कीस 12/68 की वाणी का 3रा पेज। फिर तुम दूसरों को भी दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वो भारत धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। देह सहित जो कुछ भी है सभी को छोड़ करके एक के साथ बुद्धि योग रहे। हम तो बाप के बने हैं, तो एक बाप का बनने में बड़ी मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी इतना उच्च पद पा सकेंगे। इतना पुरुषार्थ हो जो कोई भी उल्टा सीधा विकल्प ना आवे। बाप तो ज्ञान का सागर है, हद और बेहद से भी पार है। हद और बेहद की सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो? बाबा हमको देखते हैं, ऐसा तुम समझते हो, परंतु मैं तो हद और बेहद के ऊपर चला जाता हूं। क्योंकि मैं तो रहने वाला भी वहां का ही हूं। तो तुम भी हद और बेहद से पार चले जाओ।
संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं आना चाहिए। परंतु इस अवस्था में बड़ी मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं। कहते भी हैं कम कार्डे दिल यार्डे। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान जितना गृहस्थी उठाते हैं उतना वो सन्यासी नहीं उठा सकते। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। और जो पढ़ने वाले हैं वो ऊंचे चले जाते हैं। आगे चल के तुमको सब मालूम पड़ेगा, पता पड़ता जाएगा कि बाबा तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो इतना पढ़ाती थी उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई, आज है ही नहीं। ऐसे ऐसे मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन जाते हैं। कहां कहां जाकर के शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। कितना अहंकार आ जाता है। इस समय तो चारों ओर मौत है, जावेंगे कहां? तो बहुत ताकत वाले होंगे वो ही पास में आवेंगे। अभी तुम तो समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप सर्वशक्तिवान है। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बनाए देते। वहां हमको सभी कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो। तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद भी पाते हैं। बाप बगैर ऐसी बातें कोई जानते ही नहीं है। सभी पुजारी हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य आज हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले तो उन्होंने पवित्रता की ताकत से भारत को अच्छा थमाने के लिए निमित्त बने थे। सो भी जब सतो प्रधान थे तब, अभी तो तमो प्रधान है। तो उनमें क्या ताकत रखी है? शंकराचार्य खुद दिखाते हैं हम पुजारी हैं। सभी तरह के चित्र आदि रखते हैं। तो पूज्य एक भी नहीं है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप ने समझाया है तुम पहले अव्यभिचारी पुजारी थे, क्योंकि एक की ही पूजा करते थे।
पहले पहले जब आप मार्ग शुरू होता है तो तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, सो भी अब भी विचारी पुजारी। फिर हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, और सारा ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में धारण रहे और तुम समझाते रहो। बाप ही सारे सृष्टि का, सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बच्चों को भी बहुत मीठा बनने का है, क्योंकि ये माया का युद्ध है। माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उन तूफानों को सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान भी चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुलहरा मुख में डालते थे और माया चली जाती थी, मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो घास मुरझा जाएगी। तो ये माया भी बड़ी तीखी है। इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपन को भाई भाई समझो, तो तुम बहुत जल्दी हद और बेहद से पार चले जाओगे। जब शरीर ही नहीं है तो फिर दृष्टि कहां जाएगी। इतनी तुमको मेहनत करनी है। ये बातें सुनकर के ही फा नहीं हो जाना चाहिए। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, और कल्प कल्प तुम अपना भाग्य बनाते हो। अभी बाप कहते हैं, जो भी पढ़ा हुआ है सभी भूलो, बाकी जो कुछ नहीं पढ़े हो वो सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग का भूसा। वो पढ़ते पढ़ते मनुष्य भूसे जैसे बन गए। तुम तो राज ऋषि हो, जटाएं खुली हुई हो और धड़ाके से मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वो सब मनुष्यों की मुरली सुनाते हैं। ये तो बेहद के बाप की मुरली है। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं होगी। वहां न ज्ञान की दरकार है न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको एक ही संगम युग पर मिलता है, और देने वाला भी एक ही बाप है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाबा धन्य धन्य हो गया था हम बच्चे। इतना अनुभव ज्ञान आज तक जिंदगी किसी ने और किसी दिए भी नहीं। इतना आत्मज्ञान, इतना गहरा ज्ञान हमें किसी से मिला भी नहीं। इसलिए अपने अनगिनत बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तो कोई विकल्प नहीं आएगा। नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आ गया तो जब बाबा के साथ तो कैसे आएगा। हाँ, न हुआ बाबा साथ तो साथ होगी। बाबा कभी बोलेगी
किसी ने पर्चा भेजा, पूछा राजा राम रोज मुरली कहाँ सुनते हैं, रोज का क्लास कहाँ करते हैं? इधर और मस्जिद में पढ़ ली है? गीता पाठशाला और इधर कौन सी गीता पाठशाला मस्जिद में पढ़ ली है? अंजलि माता अंजलि माता के घर में रोज मुरली सुनते हैं। अंजलि माता बैठी हुई है यहाँ है? हाँ, इस पर्चे में पूछा है। ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो जो समझदार बच्चे बनते हैं वो रोज मुरली सुनते होंगे। आप तो बात घुमाई दी जवाब देता इसका है? इसके जवाब देता ना क्या? मुरली रोज नहीं सुनता तो भी याद तो हर रोज करता हूँ ना। हाँ हाँ, याद अलग बात, भोजन अलग, पानी अलग। लेकिन मुरली पहले तो हफ्ते में 4-4 बार जाके हर घर में सुनता था। जब सुनता था तब सुनता था, अभी की बात बताओ। अभी की मैं का हफ्ते में 2 बार और मैं कहता जिधर जाएगा जब कभी ज्यादा नहीं इधर तो मुरली सुन के आता हूँ। जब कभी जाता हूँ तब, और नहीं जाता हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ तो याद करता हूँ। तो याद करता हूँ। ज्यादा भोजन कर लेने से फिर गर्मी चढ़ जाती है, इसलिए पानी बार बार पिया जाता है या भोजन बार बार खाया जाता है? है? पानी तो रोज ही पीना पड़े। और याद किया अगर याद करता हूँ, अगर नहीं याद करता हूँ तो सही है। मैं कहता जब मुरली पॉइंट आती है याद में उसके ऊपर मन जितना मंत्र करता तो वो भी मुरली हो गई ना। और याद बेविचारी हुई तो मुरली सुनना हो गया ना। अगर याद बेविचारी हुई तो कैसे हो जाएगी? है? एक बाप की याद के बिना दूसरे याद नहीं आता। दोनों याद ही नहीं आता। अरे 8 में तो तुम ही आ जाओगे। है? जबकि तो बैठता तो बाबा की सिवा कोई याद नहीं आता, दुनिया भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। इसके भी आगे क्या क्या बताओ। चलो राजा राम तो राजा राम बन गया। इसके आगे बताओ, अगर कोई याद आया ना बीच में तो मैं एक पिक्चर का गीत है वो गाता। अगर मैं और बाबा सामने बैठा हूँ आमने सामने तो मेरे आंगन में तेरा का काम है, ऐसा बोलता मैं तो लोग बात करते हैं। डांस तो नहीं करने लग पड़ते। ज्ञान का डांस तो करता हूँ लेकिन तो खुशी नहीं रहता हूँ। चलो आज तो राजा राम ही राजा राम।